एसएससी की नाकामी ने लाखों सपनों को कुचल दिया है। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी के खिलाफ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एसएससी हर बार नाकाम हो रही है अपनी परीक्षाओं को कराने में। अगर करवा भी रही है तो उसमें कभी धांधली, कभी पेपर लीक, कभी सर्वर क्रैश, कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से या फिर इनकी नाकामियों की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से हर बार एसएससी की परीक्षाएं रद्द होती हैं या फिर टाल दी जाती हैं। तो अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, उसमें स्टूडेंट्स ने अपनी 12 मांगे की हैं एसएससी से, जिसमें से पहला है एडुकेटी को बैन करो। एडुकेटी वो संस्था है जो ये सारे एग्जाम करवाती है एसएससी के। इसको बैन करने के लिए इसलिए मांग उठ रही है क्योंकि यही हर बार परीक्षा करवाती है और हर बार ये नाकाम हो रही है। कभी इसका सर्वर क्रैश होता है, तो कभी इसका सिस्टम क्रैश होता है, तो कभी इसकी जो स्क्रीन है वही फ्रीज हो जाती है। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक यानी कि एक हफ्ते के बीच में यहाँ पर इतनी तकनीकी खराबियां देखने को मिली हैं कि जिससे लड़के विद्यार्थी परेशान हो जा रहे हैं। इसकी वजह से इसको बैन करने की मांग उठ रही है। 2020 में एडुकेटी को सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग ने इसको अयोग्य घोषित किया था कि ये संस्था एडुकेटी एग्जाम कराने के काबिल नहीं है। फिर 2022 में एमपी टेक ने इसको अयोग्य घोषित किया। महाराष्ट्र में सेट और एनटीए द्वारा दी गई अन्य परीक्षाओं में भी इसको अयोग्य ही घोषित किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको टेंडर कैसे मिल रहे हैं। एडुकेटी प्रति छात्र 220 रुपए लेते हैं, लेकिन इसके पहले जो टीसीएस करवा रहे थे एग्जाम, उसका चार्ज था प्रति छात्र 350 रुपए। तो ये अपना रेट कम लगा रही है, जिसकी वजह से ये कंप्रोमाइज कर रही है उन फैसिलिटीज को देने में जो स्टूडेंट को सेंटर पे चाहिए एग्जाम देने के लिए। जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी ये प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये उन फैसिलिटीज को खत्म कर दे रही है और इसका टेंडर हमेशा लो प्राइस रहता है, जिसकी वजह से एसएससी डायरेक्ट एग्जाम का टेंडर इसको दे रही है। दूसरी मांग है इनकी, एग्जाम कैलेंडर के साथ इसी नोटिस में रिजल्ट डेट भी बताई जाए। एग्जाम कैलेंडर जारी हो, मंथ यूपीएससी की तरह निर्धारित हो। इनकी जो दूसरी मांग है कि हर एक एग्जाम का आप एक कैलेंडर बनाओ और वो कैलेंडर फिक्स करो कि हाँ इस डेट पे ये एग्जाम होगा, इस डेट पे ये एग्जाम होगा। क्योंकि होता ये है कि नोटिस आता है, एग्जाम का डेट फिक्स होता है, लड़के सेंटर पर पहुंचते हैं, एग्जाम कैंसिल। 2 दिन बाद होता है, लड़के 2-2, 3-3 स्टेट क्रॉस करके आते हैं। बिहार का लड़का राजस्थान में जाकर के पेपर दे रहा है और वहां पर उसको पता चलता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो इसलिए स्टूडेंट्स की मांग है कि एक कैलेंडर निर्धारित होना चाहिए। इनकी तीसरी मांग है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो। जो अभी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि एक एग्जाम के जैसे 8, 10, 12 सेट ऐसे करके एक एक क्वेश्चन पेपर बनते हैं। अब सपोज करिए कि 8-10 क्वेश्चन पेपर तो एज ए नॉर्मल रहे, लेकिन 11वां सेट है जो टफ आ गया, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ये मार्क्स को उसमें पुट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं ऑन एन एवरेज सेट 11वां सेट मार्क में कितने नंबर आए हैं लड़कों के। अगर उसमें एवरेज कम आ रहा है तो उसके नंबर को कुछ बढ़ा दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स की ये मांग है कि जिस हिसाब से आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं उसको दिखाइए, स्टूडेंट्स को बताइए कि हाँ हम इस पैटर्न पर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। तो इनकी मांग यहाँ भी सही है। इनकी चौथी मांग है एग्जाम लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो, प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न ना हो एवं एक ही प्रश्न अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। हाँ, ये भी सही है कि जैसे एक सेट में एक क्वेश्चन आ गया है, वही क्वेश्चन अगले सेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा दे करके निकला है तो उसको तो वो क्वेश्चन पता चल गया। वही क्वेश्चन अगर किसी सेट में रिपीट होगा और दूसरे बंदे जा रहे हैं देने के लिए, तो वो तो उनको बता देगा ना। तो इनकी मांग एकदम सही है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए किसी भी सेट में। इनकी पांचवी मांग है किसी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी भर्ती के दोबारा आने से पहले हो। ये भी एकदम जायज मांग है, क्योंकि जैसे होता यह है कि इनके जो लापरवाही की वजह से, इनके घटिया मैनेजमेंट की वजह से होता यह है कि आज एक बंदा सपोज करिए कि एसएससी इंस्पेक्टर का निकला है, एक इंस्पेक्टर का निकला हुआ है वैकेंसी, बंदे ने एग्जाम दिया। अब इनका रिजल्ट आने में साल भर, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल कितना लगेगा किसी को नहीं पता। तब तक अगली बार फिर एक वही फॉर्म फिर से निकल गया साल भर के अंदर में। अब जो बंदा एक बार दे चुका एग्जाम, उसको भी उसका रिजल्ट ही नहीं मिला। अब वो इस टेंशन में है कि वो रिजल्ट का वेट करे या फिर इस फॉर्म को भरे। तो उसकी वजह से कितना वो लोग मेंटली डिस्टर्ब रह रहे हैं, ये भी इनको सोचना पड़ेगा एसएससी को। तो इसलिए इनकी जो मांग है कि हर भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति उस भर्ती के दोबारा आने से पहले हो। जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक दूसरी भर्ती नहीं आनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि मतलब कि 2 साल तक तुम रिजल्ट ही ना दो तो 2 साल तक भर्ती नहीं हो। उनका मतलब ये है कि जल्द से जल्द, अरे
अरे होता क्या, ये सॉफ्टवेयर ही तो है, सॉफ्टवेयर में डालना है, फटाफट सब सारा रिजल्ट 1 दिन के अंदर में आ जाएगा। तो इनका मतलब कि 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 1 वीक 1 मंथ उसके अंदर आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि बंदा फिर से मेंटली प्रिपेयर हो सके इन केस नहीं होता है उनका अगले एग्जाम के लिए। इनकी जो छठी मांग है, हर परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी हो। सही है। इनकी 7वीं मांग है, परीक्षा केंद्रों की दूरी कम से कम हो और चुने हुए ऑप्शन में से एग्जाम सेंटर सोचा है ऑप्शन 3 की जगह 5 भरवाओ। ये इनकी एकदम जायज मांग है। अभी क्या हो रहा है कि जो ये ऑप्शन पूछते हैं ना, प्रेफर्ड लोकेशन, मान लीजिए हम आजमगढ़ के हैं तो हमसे प्रेफर्ड लोकेशन जो पूछेगा, हमारे बंदों ने भर दिया जौनपुर, मऊ, बलिया, 3 लोकेशन भर दिया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि 3 के जगह इन 3 में से नहीं दे करके बंदे को लखनऊ भेज दे रहे हैं, नोएडा भेज दे रहे हैं। तो मेंटली ये आदमी इधर के लिए तैयार है, पता चला कि लास्ट मोमेंट पे उसका लोकेशन लखनऊ आया हुआ है। इसलिए जो इनकी मांग है कि तुम 3 की जगह 5 ऑप्शन भरवा लो उनसे, उन 5 ऑप्शन में से ही लेकिन दो। इनकी जो 8वीं मांग है, एग्जाम सेंटर्स बहुत इंटीरियर में नहीं दिए जाने चाहिए जहां पहुंचना किसी अभ्यर्थी के लिए दुर्गम हो। ये भी सही मांग है एक प्रकार से देखा जाए तो। मतलब हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं हो पाता है कि एक सिटी के अंदर इतने, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो एक सिटी के अंदर इतने एग्जाम सेंटर्स या इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल हों छोटी सिटी में। लेकिन ठीक है, ये प्रकार से अगर देखा जाए तो करना चाहिए। इनकी ये मांग भी सही है, अपने जगह ये सही है। इनकी 9वीं मांग है, एग्जाम सेंटर्स वहां पर हो जहां यातायात बहुत सुगम हो एवं अभ्यर्थी को सेंटर पर पहुंचने में कोई समस्या ना हो। ये सही है। अब ऐसा नहीं है कि आप सेंटर तो दे दिए हैं, सिटी तो अभी सिटी पहले पता चलता है, और सिटी से 40 किलोमीटर और अंदर, 30 किलोमीटर और अंदर आपने दे दिया जहां पर बंदे को फैसिलिटी नहीं मिल रही है। फैसिलिटी तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे, मतलब कोई सवारी का साधन ही ना हो, तो फिर वो लोग कहां से कैसे पहुंचेंगे। तो ये कोशिश करें कि प्रॉपर रोड हो, हाईवे हो, उस रास्ते पर ही, वैसी मतलब कि जहां वो इजिली पहुंच सके, एग्जाम सेंटर तक अपने इजिली पहुंच सके। बस ये छोटी छोटी मांगे हैं इनकी। इनकी जो 10वीं मांग है, किसी भी सेंटर्स पर प्रशिक्षित स्टाफ हो और जो प्रतिबंध अभ्यर्थियों के लिए है वही कक्ष निरीक्षक के लिए हो। हाँ सही है कि जो प्रतिबंध आप स्टूडेंट्स के ऊपर लगा रहे हैं, जो भी प्रतिबंध लगा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये चीजें लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं, वही प्रतिबंध कक्ष निरीक्षक जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं उनके ऊपर भी सेम रूल लागू होना चाहिए। पता चला कि अभी लास्ट टाइम पे जो आया था कि पूरा का पूरा जो सेंटर था उसको रिमोटली कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा था। इनके बंदे वहां पर जाकर के बस बैठे हुए हैं और वो एग्जाम ये भर नहीं रहे हैं, वो रिमोटली कहीं और से कंट्रोल है, वहां से वो पेपर दे रहे हैं। तो ये इनकी मांग सही है कि जो प्रतिबंध स्टूडेंट्स के ऊपर लग रहे हैं वही प्रतिबंध निरीक्षक के ऊपर भी लगने चाहिए। और इनकी 11वीं मांग है, सेंटर्स पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। ये तो सही है। सही क्या है, मतलब कि किस प्रकार का दुर्व्यवहार करेंगे भाई, और क्यों दुर्व्यवहार करेगा कोई। हालांकि सुनने को मिलता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा 5-7 मिनट या 10 मिनट लेट हो गए, उसकी वजह से एंट्री नहीं करने दी जाती, या फिर मारधाड़ के मतलब कि हाथापाई के भी ऐसे ऐसे करके वीडियोस आते हैं, तो ये उनके साथ ना हो। इनकी 12वीं मांग है, टेक्निकल ग्लिचेस, सर्वर स्लो, सिस्टम स्लो की समस्या बिल्कुल ना हो। हाँ ये मेन मैं ये बोल रहा था, जो अभी जो एडुकेटी करवा रहा है एग्जाम, जिसमें ये हर एग्जाम सेंटर पे ये देखने को मिल रहा है, सर्वर स्लो या सिस्टम स्लो, सिस्टम फ्रीज, स्क्रीन फ्रीज, माउस नहीं काम कर रहा है, ऐसी मतलब बेसिक चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को चाहिए वहाँ पे, जिसकी वजह से वो नहीं दे पाएगा एग्जाम, वो ना हो। तो ये जो 12 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स की, ये एकदम जायज मांग है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये लोग मांग रहे हैं। अब उसकी वजह से इतना बड़ा तमाशा एसएससी क्यों करवा रही है पता नहीं। और जो दिल्ली में अभी टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया है वो बहुत ही गलत हुआ है। हालांकि उसमें कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आपको मालूम है कि वो बस अपनी पॉपुलैरिटी के लिए गए हुए हैं, लेकिन ठीक है, अभी हमको उन पे फोकस नहीं करना है। हमारा फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स की क्या मांग है और वो फुलफिल हो सकती है कि नहीं। ये जो 12 मांग इन्होंने की है बहुत ही बेसिक मांग है। कुछ भी ये लोग ऐसा पहाड़ नहीं मांग रहे कि जिससे गवर्नमेंट और एसएससी को इतना सोचना पड़ रहा है या फिर इनसे मीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के एसएससी के जो हेड हैं उनसे और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे भी ये गुजारिश है कि इनके जो लीडर हैं, लीडर क्या ही कहेंगे, मतलब हाँ मतलब 1-2 जो लीडर हैं उनसे मिलकर के मीटिंग करें और उनको ये आश्वासन दें कि ये जो 12 मांगे ये लोग रखे हैं इनको पूरा किया जाएगा। बहुत बेसिक मांग है स्टूडेंट्स की। और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक के पास ये पहुंचे। धन्यवाद।